Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a very beautiful poem of जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी अफ़गानिस्तान के एक शहर बल्ख में पैदा हुए थे। 1207 में पैदा हुए थे और फिर ये हसूल इल्म के लिए बगदाद गए, बगदाद से फिर ये मक्का गए, मक्का से फिर ये तुर्की आए और एट लास्ट कुनिया इज़ अ सिटी ऑफ टर्की, उस शहर में आके ये सेटल हो गए और वहाँ ये 1273 में ये वहाँ फौत हो गए। तो ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इनकी शायरी हमें मिलती है, पर्शियन में मिलती है, अरबी में मिलती है और इसी तरह जो इसका तर्जमा जो किया गया है ना इंग्लिश में, वो किया है डॉक्टर निकलसन ने। डॉक्टर निकलसन जो थे, ही वाज आल्सो इस्लामिक एंड रिलीजियस स्कॉलर। तो उसको ट्रस्ट थी एक इस्लामिक और सूफीज़म से, सूफीज़म का वो बहुत बड़ा स्कॉलर था। तो वो 1868 में पैदा हुए थे और 1945 में फौत हो गए। जब वर्ल्ड वार 2 हो रही थी उस वक्त ये फौत हो गए। तो उसी ने ये लिखी है गॉड्स एट्रीब्यूट्स। तो अल्लाह ताला के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि अल्लाह ताला के जो 99 नेम लिए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, ये अल्लाह ताला के 90 नेम उसकी सिफ़ात हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके ट्रेड्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं। नाम एक ही है अल्लाह, और अल्लाह का कोई मुतबादल नहीं हो सकता। देयर इज़ नो सिनोनिम ऑफ अल्लाह, अल्लाह का कोई सिनोनिम नहीं है। तो क्योंकि अल्लाह ताला का इवन के अल्लाह ताला के कुरान के किसी लफ्ज़ का भी कोई सिनोनिम नहीं है, मुतबादल है ही नहीं। जो मीनिंग उसमें है, उसकी डेप्थ है मीनिंग में, उसकी कंप्रीहेंशन है मीनिंग में, मीनिंगफुल वर्ड है, वो दूसरा वर्ड नहीं हो सकता। समझने के लिए हम कह सकते हैं अल्लाह को गॉड, लेकिन गॉड और अल्लाह जो है वो एक इस सेंस में एक है कि अल्लाह को हम गॉड कह सकते हैं बस, लेकिन आगे उसके मीनिंग पे जाएंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो 99 नेम जो अल्लाह ताला के हैं, एक एक वर्ड के पीछे एक पूरी जो है ना एक हिस्ट्री है, एक कहानी है, एक कंप्रीहेंशन है, एक डेप्थ है जो हमें कहीं नज़र नहीं आएगी। तो जलालुद्दीन रूमी ने क्या किया, उसमें से सिर्फ 3 नाम ले लिए हैं, 99 में से 3 नाम सेलेक्ट कर लिए हैं और 3 नाम जो हैं वो हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर डालते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और तीनों नाम जो हमारी इस्लाह के लिए ज़रूरी हैं, वो 3 नाम उसने निकाल के इस पोएम में लिख दिए हैं और उसी को उसने नाम दे दिया गॉड्स एट्रीब्यूट्स, खुदा ताला की सिफ़ात। गॉड्स कॉमा लगा हुआ है, पोजेशन शो करता है अल्लाह ताला की सिफ़ात। एट्रीब्यूट्स मीन सिफ़ात, क्वालिटीज़, ट्रेट्स, करैक्टरिस्टिक्स। तो ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। 3 सिफ़ात का यहाँ जिक्र किया है, मैंने नीचे लिख भी दी हैं। अल बसीर है, अल समी है, अल अलीम है। मैंने उनका इंग्लिश भी लिख दी है। द सीयर ऑफ ऑल, सारा कुछ देखने वाला। द हेयर ऑफ ऑल, सारा कुछ सुनने वाला। समी, अल अलीम, इल्म रखने वाला, सारा कुछ जानने वाला। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोएम दैट इज़ गॉड्स एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला के ट्रेड्स, अल्लाह ताला की करैक्टरिस्टिक्स, अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो क्वालिटीज़ मैंने कहा ना बहुत सारी हैं, कोई ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला में हो ही ना क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है। बस 3 का यहाँ मेंशन किया गया। सो फर्स्ट लाइन इज गॉड कॉल्स हिमसेल्फ, खुदा अपने आप को कहता है, यानी खुदा का नाम है। खुदा का क्या नाम है, खुदा अपने आप को क्या कहता है? कहता है मैं सीइंग हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखिए सीइंग, इंग लगाया उसने, वर्ब सी होता है, उसने इंग लगा के ना उसको कंटिन्यूटी शो कर दी है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं जब अल्लाह ताला हमें देख ना रहा हो। कोई अल्लाह ताला की आंख बंद नहीं होती, नींद नहीं आती उसको। अल्लाह ताला की कभी आपसे लापरवाही नहीं होती, अल्लाह ताला कभी आपसे गाफिल नहीं होती। अल्लाह ताला हर वक्त अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। तो ये टू द एंड कहने का यही मतलब है जो यहाँ कहा है, सीयर ऑफ ऑल, सारा कुछ, यानी अनलिमिटेड रेंज ऑफ सीइंग। अल्लाह ताला की देखने की अनलिमिटेड रेंज को उसने कहा है कि सीइंग। और साथ इंग लगाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है, क्योंकि इंग जब भी लगता है कंटिन्यूटी को शो करता है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है इंग्लिश में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, परफेक्ट जो है ना कंटिन्यूस है। तो इस तरह जितने भी टेंस हैं उन सारों में जब इंग लगता है तो कंटिन्यूटी को शो करता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, देख रहा है हर वक्त, एवरी टाइम, टू द एंड, हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक।
कोई ऐसा हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं जो उसकी नज़र से पोशीदा हो, कुछ हिडन नहीं है उससे, देयर इज़ नो हिडन। तो कहता है कि वो हमारे ही सीज आवर एक्शन, वो हमारे एक्शन देखता है, हमारे डीड्स देखता है और उनका करेक्ट एस्टिमेशन लगाता है कि ये बंदा सोच रहा है, ये कर रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। करेक्ट एस्टिमेशन होती है। कोई थर्ड पर्सन सुनेगा हमें तो मे बी उसकी जजमेंट गलत हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की जजमेंट गलत नहीं होती। तो वो हमें देख रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला अगर हमें देख रहे हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा है? उसने कहा है जो मोमिनीन हैं, जो बिलीवर जो हैं, जो अल्लाह ताला को जिनका अल्लाह ताला पे यकीन है, वो उनको बड़ा फ़ायदा है। उनको ये फ़ायदा है कि हिज आई मे स्केयर, शायद वो जो बिलीवर हैं, मोमिनीन हैं, जो ये मानते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा है? शायद कहता है उनको डरा सकें। स्केयर होता है डराना, स्केयर होता है स्टॉप करना, स्केयर होता है मना करना। शायद उसको रोक सके, तुम फ्रॉम से सिनी गुनाहों से, शायद तुम गुनाहों से तुम्हें रोक सके। अल्लाह ताला की जो आँख आपको देख रही है, कहता है शायद वो आपको गुनाहों से बाज रख सके। स्केयर होता है बाज रखना, रोकना, स्टॉप, फ्रॉम से तुम्हें सिनी गुनाहों से, शायद अल्लाह मियाँ आपको गुनाहों से रोक सके, इसलिए अल्लाह ताला में हर वक्त देख रहे हैं। क्लियर? दूसरी एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला की, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हेयरिंग टू द एंड दैट, खुदा ताला अपने आप को कहता है हेयरिंग, सुनने वाला, यानी कि क्या है? समी कहता है अल्लाह ताला सुनने वाला अपने आप को कहता है। और क्या सुनने वाला? टू द एंड, अनलिमिटेड रेंज ऑफ हेयरिंग। अल्लाह ताला की सुनने की जो रेंज है वो अनलिमिटेड है। अच्छा, उसने साथ टू द एंड का मतलब हेड टू टो, पूरे का पूरा हमारा जो है ना जिस्म है, पूरे का पूरा हमारा बॉडी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला से छुपी हुई हो। दैट लगा के ना उसने ये दी की फैमिली का वर्ड है जो डेफिनेट बनाने के लिए यूज़ होता है। दैट इशारे के लिए आता है, दूर का इशारा, लेकिन डेफिनेट। तो यहाँ भी बात हो रही है टू द एंड दैट, जहाँ तक भी जाती है नज़र, अनलिमिटेड, वहाँ अल्लाह ताला वहाँ तक हमें सुन सकता है। हमारी आवाज़ एक लिमिट तक जाएगी, आधा किलोमीटर जाएगी मैक्सिमम। लाउड स्पीकर से बोलेंगे तो और दूर जाएगी। तो लेकिन एक अल्लाह ताला की एक ऐसी आवाज़ है, अल्लाह ताला का एक ऐसा जो है, अल्लाह ताला का ऐसा सुनने का, हमारी आवाज़ बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर हम आहिस्ता बोलें कोई नहीं सुन सकता, ऊंची बोलेंगे तो हमारी आवाज़ किलोमीटर जाएगी, कुछ लोग सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन अल्लाह ताला जो है ऐसा सुनने वाला है कि हमारी विस्परिंग भी सुनता है, अल्लाह ताला हमारे दिल में उठने वाली बात जो बाहर नहीं निकल सकती वो भी सुन लेता है। फिर अल्लाह ताला जो है वो हमें हम जो हमारी बातें करते हैं वो भी अल्लाह ताला सुन लेते हैं। फिर अल्लाह ताला जो है हियर द मर्मरिंग, वो हमारी मर्मरिंग एंड ग्रम्बलिंग, और वो हमारी जो बुड़बुड़ाते हैं वो भी सुन लेता है। तो कुछ हिडन नहीं है अल्लाह ताला से। फिर देखें, अल्लाह ताला अपने आप को समी कहता है, सुनने वाला कहता है, वो सारा कुछ सुन लेता है। अच्छा, अगर सुन लेता तो हमें उसका क्या फ़ायदा पहुंचता है? हमें ये फ़ायदा पहुंचता है, बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ, कि यू मे क्लोज योर लिप्स, शायद आप अपनी ज़ुबान बंद रखो, शायद आप अपने जो फजूल आपने बोलना है, वो बकवास करनी, वो ना करो आप। फिर देखें, यू मे क्लोज योर लिप्स, अपनी लिप बंद रखो। आपको पता है कि अल्लाह ताला सुन रहा है, अगर मेरे लिप से कुछ बात निकली तो अल्लाह ताला ने सुन लेनी है। कहता है शायद आपका अगर यकीन है तो आपकी ज़ुबान बंद रखो। किस चीज़ से? अगेंस्ट फाउल डिस्कोर्स, बुरी बात करने से। अगेंस्ट होता है मुखालफ, फाउल होता है रॉन्ग, अनफेयर, नजायज़, गलत। डिस्कोर्स कहते हैं डिस्कशन, टॉक, बात, जो बातें हम करते हैं डेली की आपस में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। कह रहे वो बातें जो आप गलत करते हो, फोल करते हो, किसी को गाली निकालते हो, किसी को बुरा भला कहते हो, किसी की बैक बाइटिंग करते हो, लेग पुलिंग करते हो, तो वो कह रहा है शायद तुम्हारी ज़ुबान उससे रुक सके। ये फ़ायदा है अल्लाह ताला अगर सुनता है हमें तो। नेक्स्ट, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ नोइंग, खुदा ये कह रहा है कि मैं नोइंग हूँ, मैं जानता हूँ। नो होता है जानना, इसका नाउन है नॉलेज। नो जानना, नॉलेज इसका नाउन है। इल्म यानी कि अलीम, यही नाम है ना, अल अलीम। अल्लाह ताला कहते हैं मैं हर चीज़ जानता हूँ। गॉड कॉल्स हिमसेल्फ, खुदा अपने आप को कहता है अल अलीम, नोइंग, जानने वाला। फिर इंग लगाया है, चूँकि इंग लगाने का मतलब यह है कि मैं इस वक्त भी जान रहा हूँ, पहले भी जानता था, मैं हर वक्त जानता हूँ आपके बारे में। मेरे में कोई ब्रेक नहीं आती।
यानी किसी वक्त मैं ब्रेक ले लूँ कि अब मैं नहीं जानता, अब मैं नहीं सुनता, अब मैं नहीं देखता, ऐसी बात नहीं है। मैं ब्रेक नहीं लेता, मुझे नींद नहीं आती, ऊँघ नहीं आती, ना मुझे कोई जो है ना चीज़ जो है वो अपने काम से रोक सकती है। मैं अल्लाह हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ भी ऐसा किया है, टू द एंड दैट, मैं हर चीज़ जानता हूँ और अनलिमिटेड जानता हूँ। तो अब जानने का क्या फ़ायदा है बिलीवर के लिए? जो लोग अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं इन बातों पे, वो कह रहा है उनको ये फ़ायदा है, यू मे बी अफ्रेड, शायद तुम डर सको, बास आ सको। यहाँ अफ्रेड डरना, शायद तुम डर जाओ। किस चीज़ से? हिम, अल्लाह ताला से। हिम कैपिटल है, अल्लाह ताला के लिए आया है। शायद तुम अल्लाह से डर जाओ। क्या करने? टू प्लॉट, टू प्लॉट इन्फिनेटिव यूज़ कर दिया, टू प्लॉट वर्ब लगाया उसने टू के साथ, इन्फिनेटिव है ये। टू प्लॉट होता है साजिश करना, एन इवल, बुराई की। शायद तुम बुरी साजिशें करने से बाज आ सको। क्लियर? शायद तुम बुरी साजिशें करने से डर सको अल्लाह ताला से। अफ्रेड डरना, हिम उससे, टू प्लॉट साजिश करना, इवल बुरी। शायद तुम बुरी साजिश करने से अल्लाह ताला से डर सको कि मैं नहीं साजिश करनी किसी के ख़िलाफ़, किसी बहन भाई के ख़िलाफ़, रिश्तेदार के ख़िलाफ़, दोस्त के ख़िलाफ़। तो मैं ऐसा नहीं करना क्योंकि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और सुन रहा है और वो इल्म रखता है। अच्छा, यहाँ तक बात उसने पूरी कर दी है। 3 अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स उसने बयान कर दिए हैं, 3 खूबियाँ बयान कर दी हैं। अगली लाइनों में ये आ रहा है कि ये 3 नाम ऐसे नहीं हैं कि ऐसे चलते फिरते किसी ने नाम रख दिए। ये एक्सीडेंटल नाम नहीं है, इत्तफाकिया नाम नहीं है। इनके पीछे पूरी एक जो है ना एक लॉजिक है, इनके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है। अल्लाह ताला की जो इस वर्ड के मीनिंग हैं, जो उनकी डेप्थ है, इतनी ज़्यादा है कि ये अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला के जो 99 एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से लिए गए हैं। यहाँ देखें क्या कह रहा है, दीज आर नॉट मेयर एक्सीडेंटल नेम्स ऑफ गॉड। दीज आर, ये हैं, नहीं सिर्फ, ये ओनली इत्तफाकिया नाम अल्लाह के नहीं हैं। ये अल्लाह के इत्तफाकिया नाम नहीं हैं, अल्लाह के ये इत्तफाकिया नाम नहीं है। आगे उसने एक मिसाल भी दी है, मिसाल दी उसने एक सिमिली यूज़ की है कि जिस तरह हम कहता है काले होते हैं, जो हबशी होते हैं, जो निगरो होते हैं, उनको हम अगर गोरा कह देंगे तो गोरा कह तो दिया आपने, लेकिन वो गोरे हैं तो नहीं ना। या गोरे को आपने काला कह दिया तो वो काला है तो नहीं ना। आपने एक्सीडेंटल तौर पे कह दिया, उसको फिल्म दी आपके मुंह से निकल गया, या कोई बात ऐसी देखी आपने कह दिया, लेकिन वो ऐसा है तो नहीं ना। तो जो है नहीं उसको हम वो कह रहे हैं। बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में, आप बच्चे का नाम रखते हैं, आप रखते हैं अलीम, इल्म वाला। बहुत से बच्चों के लोगों के नाम है अलीम। तो अब अलीम इल्म वाला, तो क्या वाकई इल्म वाला होगा? मे बी वो अनपढ़ रह जाए, जाहल रह जाए, तो आप उसको अलीम कैसे हो गया? तो उसमें वो नाम के साथ वो खूबी नहीं पाई जाती उसकी। बहुत से ऐसे लोग हैं, चिराग बीबी नाम है तो आँखें से नबीनी है वो, तो कैसे चिराग बीबी होगी भाई? इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ जो है अल्लाह ताला का ऐसा सिस्टम नहीं है। अल्लाह ताला का कहता है एक्सीडेंटल नाम नहीं है ये, बल्कि आखिर में बताएगा ये तो अल्लाह ताला के जो है ना एट्रीब्यूट से लिया गया है। उनकी जो नाम है उसका वही मतलब है और बहुत दूर तक वही मतलब है। तो यहाँ देखें, ये अल्लाह ताला के सिर्फ एक्सीडेंटल नाम नहीं है, इत्तफाकिया नाम नहीं है। एज अ निग्रो, जैसा कि एक निग्रो को मे बी कॉल्ड, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कैम्फर। ये कैम्फर है वर्ड, कैम्फर, बल्कि आर भी नहीं बोला जाता। ब्रिटिश में आर नहीं बोला जाता, अमेरिकन में बोलते हैं। अमेरिकन बोलेंगे तो कैम्फर और ब्रिटिश बोलेगा तो कैम्फर। तो काफूर, इसको उर्दू में कहते हैं काफूर। वाइट रंग की गोलियां होती हैं जिसका बिटर और जो है ना वो ज़ायका होता है, टेस्ट होता है, और जिसका जो है वो एक जिससे कह लें कि एक स्टिंगी किस्म की और स्मेली किस्म की उसकी स्मेल होती है। तो वो उन गोलियों की बात कर रहा है, वाइटनेस की वजह से वो मशहूर है। वो कह रहा है कि अगर आप एक नीग्रो को आप एक कैम्फूर कह लेंगे, वाइट कह लेंगे, या वाइट को आप काला कह लेंगे, तो उसने काला तो नहीं हो जाना, वाइट ही है, ब्लैक ही है। आप जो मर्जी कह लें, आप एक्सीडेंटल तौर पे नाम रख दें उसका, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें पाई भी जाती हैं। कह रहा है यहाँ शक हो सकती है, इंसानों के नामों में शक हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के नामों में कोई शक नहीं है। क्यों? आगे ये रीज़न है, सो आर दीज नेम्स, क्योंकि ये नाम ड्राइव होता है लिए गए हैं, टू टेक आउट, निकाले गए हैं, अखज़ किए गए हैं। कहाँ से? फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स, खुदा की सिफ़ात में से, खुदा की खूबियों में से, खुदा की जो है वो ट्रेट्स में से,
खुदा की जो क्वालिटीज़ में से, खुदा की खूबियों में से ये नाम चुने गए हैं, 3 उसने लिए हैं, इनमें कोई शक हो ही नहीं सकती। एंड नॉट मेयर वेन टाइटल, ये सिर्फ फजूल टाइटल नहीं है। अल्लाह ताला को जो नाम है, अल बसीर है, अल समी है, अल अलीम है, ये महज टाइटल नहीं है। टाइटल दुनिया में हो सकते हैं, दुनिया में किसी का टाइटल है, दुनिया में किसी को आप शम्सुल उलमा कहते हैं, तो मे बी वो शम्सुल उलमा एक उसमें एक एग्जरेशन हो, उसमें एक फिगरेटिव हो। तो अल्लाह ताला के लिए ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के लिए जो है वही है। बंदे के लिए हो सकता है हम किसी को डॉक्टर कहते हैं, अलामा कहते हैं, हो सकता है अलामा हो ही ना वो, या हो तो उसका नॉलेज लिमिटेड हो। तो इसीलिए, लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं है। वो कह रहा है एंड नॉट मेयर वेन टाइटल, ये अल्लाह ताला के टाइटल एवं नहीं है, ये फजूल नहीं है। ये किसके टाइटल? अल्लाह ताला के। फर्स्ट काज का मतलब होता है अल्लाह ताला, क्योंकि उसका इसमें आज़म है, असल नाम तो अल्लाह ही है ना, अल्लाह, असल नाम अल्लाह ही है, उसको इसमें आज़म कहा है फर्स्ट काज। अल्लाह ताला के जो टाइटल हैं ये फजूल नाम नहीं है। तो आपने देखा कि जलालुद्दीन रूमी साहब ने यहाँ 3 बातें करके, 3 अल्लाह ताला की सिफ़ात बता के हमारे अंदर एक चेंज लाने की कोशिश की है, एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की है, हमें डराने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला की नज़र जिस तरह एक कैमरे के सामने या एक वालदैन के सामने आप गलत नहीं बोलते, आप गलत काम नहीं करते, आप गलत कुछ ऐसी हरकत नहीं करते कि मेरे वालदैन देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करती वो सुन लेंगे, मेरा इमेज ख़राब होगा, तो हम अल्लाह ताला से क्यों नहीं डरते? यही वो मैसेज देना चाहता है, यही मैसेज है, यही इसका थीम है। मैंने लिख भी दिया है, मैं आपको बता भी देता हूँ। उर्दू तर्जमा इसलिए नहीं लिखा कि बहुत ही सादा, सिंपल, बहुत ही मीनिंग जो है वो इजी पोइम है और इसमें कोई मुश्किल वर्ड है भी नहीं। अगर है तो मैंने बता भी दिया है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसका थीम की तरफ आते हैं। थीम होता है इसका मरकज़ी ख्याल, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम। इस पोइम के ज़रिए हमें राइटर क्या मैसेज देना चाहता है? ज़ाहिर है वो सूफ़ी है, सूफ़ीज़म का मैसेज ही होगा ना। तो उसने सूफ़ीज़म को छोड़ के यहाँ अल्लाह ताला, सूफ़ीज़म की तरफ नहीं गया वो, उसने अल्लाह ताला को डायरेक्ट ही कोट कर दिया है, उसके नामों को कोट किया है। तो देखते हैं थीम। गॉड इज़ ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। ये खुदा ताला की सबसे बड़ी खूबी है, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है, हर चीज़ जानता है, कादिर मुतलक है। ही इज़ द सीयर, ये बात आ गई ना, वो देखने वाला है, सीइंग से सीयर, वो देखने वाला है। ही इज़ द हेयर, ये मैंने कहा था, हेयर, वो सुनने वाला है। ही इज़ द नोअर, वो जानने वाला है। मैंने आपसे कहा था सी, हेयर और नो तीनों वर्ब हैं। सी भी वर्ब है, सी सा सीन, और हेयर भी वर्ब है, हेयर हेयर्ड हेयर्ड, और नो भी नो न्यू नोन वर्ब है। ये उसने इसके साथ ER लगा के वर्ब इसको नाउन बना दिया है। कैसे नाउन? जिस तरह आप देखें, मेक वर्ब है, मेकर आप करेंगे तो बनाने वाला बन जाएगा। ड्राइव एक वर्ब है, चलाना, ड्राइवर चलाने वाला बन जाएगा। इस तरह डू करना, डूअर करने वाला बन जाएगा। सी देखना, सीयर देखने वाला बन जाएगा। इस तरह नो जानना, नोअर जानने वाला बन जाएगा। तो हेयर सुनना, हेयर सुनने वाला बन जाएगा। ऐसी उसने किया है, उसके तर्जमा भी ये किया उसने। अगर आप 99 नेम अल्लाह के उठा के देखें, उसने यही तर्जमा किया अल बसीर का, द सीयर ऑफ ऑल, और समी का किया है द हेयर ऑफ ऑल, और अलीम का किया है द नोअर ऑफ ऑल, सब कुछ जानने वाला। तो यहाँ भी मैंने ये लिखा है हेयर एंड नोअर ऑफ ऑल, सारा कुछ जानने वाला, द थिंग्स, तमाम चीज़ों के बारे में जानता है वो। ही कीप्स एन आई, वो नज़र रखता है, ऑन अस, हमारे ऊपर वो नज़र रखता है हर वक्त। यानी वी आर बीइंग मॉनिटराइज्ड, हमें मॉनिटराइज किया जा रहा है, तो हर वक्त हमें देखा जा रहा है। वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो हम किसी वक्त भी उसकी नज़रों से बच नहीं सकते। आप बिलीव रखें या ना रखें, वो आपका बिलीव है, लेकिन अल्लाह ताला की नज़रों से आप बच नहीं सकते। अल्लाह ताला के कानों से सुनने आप कोई बात अल्लाह ताला तक ना पहुंची, ये हो नहीं सकता। तो उसने यही कहा है, ही कीप्स एन आई ऑन अस, वो हमारे ऊपर नज़र रखता है, ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर, हर वक्त हर जगह। दिस मॉनिटरिंग कीप्स अस, इस मॉनिटरिंग का हमें क्या फ़ायदा है? वही फ़ायदा जो मैंने यहाँ बताया, पोइट ने, मैंने भी यहाँ लिख दिया है। उस मॉनिटरिंग का हमें ये फ़ायदा है कि वो है कीप अस अवे, हमें दूर रखता है वो, किस चीज़ से? फ्रॉम ईवल एक्शन, बुरे कामों से, एंड सिन्स, और गुनाहों से। अगर हमारा अकीदा अल्लाह ताला पे पुख्ता है, उसका हमें ये फ़ायदा है कि हम गुनाह से बचे रहते हैं, हम जो है ना ईवल एक्शन से बचे रहते हैं। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टीच दिस पोएम
and explain this poem very in easy way for you. So thank you very much for watching my video till last.